हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका सिंह ट्रेड के इस नए वीडियोस पर। ट्रेडर, आज के स्टूडियो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट का टॉप टू डाउन एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के 12 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली और 4 आवर और 1 आवर के जो भी वायर्स बनते हैं उनको बढ़िया समझेंगे। नाउ ट्रेडर, मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन आपको जो है कौन कौन से लेवल से निफ्टी के अंदर हो गया, बैंक निफ्टी के अंदर हो गया, कौन कौन से लेवल से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे वहाँ से आपको चीज़ें कन्फर्मेशन लेना है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ ट्रेडर, वीडियोस में अब आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा। ट्रेडर देखिए, मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उनका जो है अपडेट या नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करता हूँ। तो ट्रेडर, यदि आप भी मेरे द्वारा लिए गए ट्रेड्स को यदि लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक हमारे कॉमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो ट्रेडर, अब जो है वीडियो को शुरुआत करते हैं। ट्रेडर, सबसे पहले देखिए हम लोग निफ्टी के चार्ट का ही एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो है बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर ही देखिए हैं। तो देखिए मैं देखिए एक बड़े से बड़े टाइम फ्रेम का अभी एनालिसिस कर ले रहा हूँ, लाइक 25 ईयर का या 12 ईयर का, लाइक 5 ईयर का। ठीक है, अब इनका एनालिसिस करते कैसे हैं, तो मैंने जो है चीज़ें आपको जो है अपने लेक्चर्स के दरमियान जो है बता रखा है। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मैं जो है बस जो है यहाँ पर आपको एनालिसिस करके चीज़ों को बढ़िया से दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है एक प्रॉपर चार्ट का जो है एनालिसिस करते हैं। तो ठीक है, ये देखिए मैं 12 मंथ का है यहाँ पर आपका टाइम फ्रेम। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आना रहता है 12 मंथ पे, और यहाँ पे बस एक ही चीज़ अप्लाई हो सकती है, वो है आपका क्या, सिंपल बोलो तो डीलिंग रेंज। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम पर आना है। डीलिंग रेंज आपको इस तरीके से स्विंग हाई टू स्विंग लो, जहाँ तक मेरे को दिख रहा है मैं इस तरीके से इस पर मार्क करता हूँ। ठीक है, कि इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, और इस थोड़ा सा अपन नोट डाउन के रूप में भी करते चलेंगे इस तरीके से। और ये हो गया हम लोग का डीलिंग रेंज। नाउ यहाँ से क्या क्या चीज़ें मार्क करना रहता है, यहाँ से मेरे को मार्क करना रहता है। सबसे पहला चीज़ आईडीएम, यानी कोई स्विंग अगर दिख रहा है तो ये मेरा एक आईडीएम पॉइंट रहा, मैं इसको मार्क करूँगा। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, आईडीएम बायस फिर मैं क्रिएट करके बताने वाला हूँ। ये हम लोग का क्या हो गया, आईडीएम। ना दूसरा चीज़ यहाँ से क्या चीज़ और अपन को लेना रहता है, तो यहाँ से अपन को वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखना रहता है। तो मैं वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक सब देख लेता हूँ इसके यहाँ पर आगे। ठीक है, 12 मंथ के ही टाइम फ्रेम पर ही आएंगे और यहाँ पर इसमें वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो इस लाइक में एक भी वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लाइक और एक चीज़ यहाँ पर मार्क करना रहता है, लाइक यहाँ पर देखिए एक मेरे को वीक ब्लॉक दिख रहा है, तो ये मेरे को सिंपल वीक ब्लॉक है 50% जोन पे, तो मैं इसे भी एक्सटेंड कर लेता हूँ या मार्क कर लेता हूँ। ये हम लोग क्या है, वीक ब्लॉक है। ठीक है, ये अपन का क्या हो गया, वीक ब्लॉक। ठीक है, नाउ यहाँ पास मेरे को और भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। लास्ट लिक्विडिटी पॉइंट है हम लोग का 3 मंथ का, यहाँ पास या 6 मंथ का क्या चाहिए, चौक पॉइंट चाहिए। तो मैं चौक यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ कि चौक हम लोग का कौन सा है। तो ये 3 मंथ का हम लोग का एक चौक है, तो इस तरीके से अपन चौक भी मार्क कर लेंगे और ये हो जाएगा 12 मंथ में से कन्वर्ट कर देते हैं 3 मंथ चौक। तो नाउ ट्रेडर, इसके बायस अब जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ध्यान समझिएगा। ये देखिए ईयरली जो डीलिंग रेंज है वो किसको बताता है, 25 ईयर के बायस को बताता है जनरली, कि 25 ईयर के बायस इसके अगले 25 सालों के जो बायस हैं वो निफ्टी के अंदर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल बायस बनते हैं कि मंथ जो 25 ईयर के जो बायस हैं वो बोलता है कि प्राइस इस जगह में आए, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पी टैब करे एंड देन उसके बाद बुलिश, ये वाला लिक्विडिटी। तो देखिए अभी प्राइस जो है पीवाई को टैप करने नहीं आया है, अपने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करने नहीं आया है, तो इट मीन्स आप मान के चल सकते हो कि अभी हम जो प्योरली क्या है, बुलिश है 25 ईयर के अकॉर्डिंग। आप यहाँ कैंडल्स भी देख पा रहे होंगे, यहाँ एक अच्छा खासा बुलिश जो है बना हुआ है। नाउ अब जो आते हैं हम लोग 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर। नाउ ट्रेडर, 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर भी आपको देखिए ये जनरली 5 ईयर का जो है बायस बताता है। ठीक है, नाउ इसके लिए भी क्या करना रहता है, तो एज अज्यूम करो कि हम लोग का जो अभी पता चला 12 ईयर के अकॉर्डिंग कि हम लोग जो अभी क्या है, बुलिश है। ठीक है, अपन बुलिश हैं, तो यहाँ से आपको करना क्या रहता है, कैंडल को प्रेडिक्ट करना रहता है कि अगला जो कैंडल बनने वाला है 5 ईयर का या सपोज दैट कि क्या बनेगा। तो उसके लिए अपन लेके चलते हैं कि एज ए मान के चलो बुलिश बनते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये रहता है कि प्राइस ओपन होके कहाँ पर स्लो लगाएगा। तो इसके लिए अपन चलते हैं 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर। 3 मंथ में देखिए डीलिंग रेंज यहाँ मेरे को ईजी दिख जाएगा, और 12 मंथ में मैं सबसे पहले 50% ऑफ एफईजी, मतलब एफईजी जो पहला एफईजी रहता है वो लिक्विडिटी पॉइंट रहता है, तो इसे मैं मार्क कर लूँगा। ये हम लोग क्या है, एफईजी, फर्स्ट एफईजी। तो इस 3 मंथ में अपन को शिफ्टिंग करना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा
50% ऑफ एफवीजी। ठीक है, यहाँ पर ने 50% ऑफ एफवीजी ले लिया और लाइक 3 मंथ में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ डीलिंग रेंज देखिए तो मेरे को क्लियर वे में दिख रहा है, ए स्विंग हाई से ये आपका स्विंग लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का डीलिंग रेंज ये बन गया। लाइक इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ देखिए और डीलिंग रेंज के अंदर क्या क्या दिख रहा है मेरे को, एक आईडीएम पॉइंट दिख रहा है, तो मैं इस आईडीएम को भी मार्क करूँगा क्योंकि यहाँ से भी प्राइस जो है लेके इसको भी जाता है। तो ये अपन का क्या हो गया आईडीएम। नाउ मैं यहाँ से और भी चीज़ देखूँगा, लाइक वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक 3 मंथ का। ठीक है, यहाँ पर 3 मंथ में आते हैं, 3 मंथ में वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो यहाँ से इस लैग में एक भी नहीं है, तो इसको अपन स्किप करते हैं कि यहाँ पास नहीं देखने को मिला। नाउ सेकेंड चीज़, यहाँ पास मेरे को मंथली का चौक पॉइंट चाहिए, तो मंथली का चौक अगर देखोगे तो आप इस जगह पे मिलेगा, ये आपका क्या है मंथली चौक। तो इस स्विंग को अपन मार्क करके रखेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट स्विंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या हो गया मंथली चौक। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मंथ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसके बायस क्या निकलते हैं, बायस को समझते हैं कि अगले 5 सालों के बायस जो है इसके क्या बनते हैं। इसके 5 साल के जो बायस बनते हैं कि अभी तो देखिए फिलहाल के लिए बुलिश है, किसी लिक्विडिटी पॉइंट पर नहीं आया है, तो हम लोग सिंपल बायस बनते हैं कि 5 ईयर के बायस इन लिक्विडिटी को ग्रैब करे, चौक पॉइंट है 50% ऑफ एफवीजी है, यहाँ पर टैप करे, डिसप्लेसमेंट दे, यहाँ के डिस्प्लेसमेंट लास्ट पीआई को टैप करे और ये वाले जो फिर हाई 26,000 की जो हाई लगाया है प्राइस उसको क्या कर ले ग्रैब करे। ठीक है, इस तरीके से किसके बायस बनते हैं, इसके 5 ईयर के जो है बायस के बनते हैं। नाउ रीडर अब जो है अपन आते हैं इसके 12 ईयर पर। ठीक है, फिर से 12 मंथ में। अब देखिए मैं 1 साल का बायस आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ कि 1 साल का बायस जो है किस तरीके से जनरेट जो है करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, कैंडल्स को देखना रहता है कि यहाँ कौन सा पैटर्न्स कैंडल्स के अंदर बनती हुई आ रहे हैं। तो आप इन कैंडल्स को देखोगे तो बुलिश 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 कैंडल बनती आ रही हैं। तो यहाँ सिंपल आपको देखना रहता है इस प्रीवियस कैंडल जो करंट कैंडल है उसको आपको स्किप करना रहता है, उसके पिछले वाले कैंडल्स को देखना रहता है। तो भाई मैं यहाँ पिछले कैंडल देख रहा हूँ, तो इस कैंडल ने इसके हाई के अबाव बॉडी क्लोज नहीं कर पाया है। आप देख पाओगे तो हाई के अबाव बॉडी क्लोज किया गया, बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, यहाँ हाई के अबाव जो है बॉडी क्लोज नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ यहाँ देखूंगा कि यहाँ पर सभी कंटिन्यूसली कौन कौन से कैंडल्स बनते आ रहे हैं, कैसे वाले लाइक बुलिश कैंडल्स बनने आ रहे हैं या बेयरिश कैंडल। तो यहाँ पास मैं देख रहा हूँ पूरे हर साल बुलिश 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 जो है बनते आ रहा है। लाइक आप देखो शुरू से लगभग 1-2 साल बेयरिश रहा है, बाकी इसके बाद तो निफ्टी जो है बुलिश वे में भाग रहा है। तो मैं जो है अगले साल यानी इस साल का जो आपका क्या चल रहा है 26 चल रहा है, इसे मैं अपने में प्रेडिक्ट करता हूँ कि मेरा जो इस साल है वो कैसा रहे, बुलिश क्लोजिंग है, मतलब बुलिश बने, बुलिश कैंडल बने। ठीक है, तो ठीक है अपन ने एज्यूम कर लिया कि हम लोग का जो कैंडल है 2026 वाला कैसा बनना चाहिए, बुलिश बनना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहीं पर आता है टाइम एंड प्राइस का थ्योरी। टाइम एंड प्राइस थ्योरी क्या कहता है कि यदि आपके बायस बुलिश है, हमने देखिए अभी कैंडल को प्रेडिक्ट किया है कि हम लोग का कैंडल कैसा बनना चाहिए, बुलिश बनना चाहिए, यानी हमारे बायस कैसे बन रहे हैं 1 साल के बुलिश बन रहे हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर अपना टाइम एंड प्राइस थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाऊँ। क्या बोलता है, यदि आपके बायस बुलिश है, सिंपल बोलता है यदि आपके बायस बुलिश है तो आपको ईयरली कैंडल के ओपनिंग के बिलो से बाय कर रहे हैं, हाई पर क्या कर रहे हैं सेल करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइम एंड प्राइस थ्योरी क्या कहते हैं कि यदि आपके बायस बुलिश हैं तो आपको ईयरली कैंडल के ओपनिंग के बिलो जो है बाय करना है और हाई पर क्या करना है सेल कर देना है। इसका दूसरा नियम भी यही कहता है कि यदि आपके बायस बुलिश हैं तो ईयरली कैंडल के ओपनिंग के ईयरली कैंडल ओपन होगा, लो लगाएगा, उसके बाद प्राइस जो है हाई लगाने जाएगा। तो चलिए ठीक है, अपन ने टाइम एंड प्राइस थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है समझ लिया। थोड़ा सा इसके मैं हाई और लो को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, तो इसे मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर हाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर हाई प्लस और इसे लिखूँगा मैं क्या प्रीवियस ईयर लो। ठीक है, अभी बायस देखिएगा आपके सामने एक एक बाय लाइन करके आ जाएंगे प्रीवियस ईयर लो। ठीक है, तो ना ये प्रीवियस ईयर हम लोग का लो हो गया। यहाँ पर देखना क्या है कि देखिए अब सवाल ये आता है कि ये जो हमने अगला जो ईयरली कैंडल है प्रेडिक्ट किया है कि भाई ये बुलिश क्लोजिंग दो, तो दूसरा सवाल आता है कि भाई कहाँ पर जो है ईयरली जो ईयर जो है अपना लो लगा सकता है, यानी 2026 का जो लो जो है कहाँ पर लगा सकता है, या नियम में अभी जैसे बताया कि ईयरली कैंडल को ओपनिंग के बिलो जो है बाय करना है, यानी कौन कौन से पॉइंट से बाय करना है। तो मैं इन जगहों पर मेरे को ये जो कैंडल्स बनी हुई है यहाँ पर मेरे को इंटरनल पीओआईज मिल जाएंगे।
उन जगहों से मैं बाय कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कौन से टाइम फ्रेम पर जाऊँगा, तो मैं 3 मंथ के टाइम पर फर्स्ट एफवीजी जाऊँगा और मंथली के आपका सिंपल वहाँ डीलिंग रेंज मिलेगा और वीकली टाइम फ्रेम का चौक पे जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं पहले 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर, और 3 मंथ के टाइम फ्रेम में यहाँ देखूँगा मैं पहला एफवीजी मिलता है या नहीं मिलता है। तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, तो इस जगह मेरे को पहला एफवीजी तो यहाँ दिख रहा है, तो अपन इस एफवीजी को क्या करते हैं, मार्क करते हैं। तो मैं इसे बोलूँगा 50% ऑफ एफवीजी। देखिए इसे मैं मंथली टाइम फ्रेम पर रखता हूँ इन चीज़ों को, तो इसे अपन करेंगे 50% ऑफ एफवीजी कि भाई यहाँ पास एफवीजी है अपना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कौन से टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर देखिए अपन को यहाँ से क्या यूज़ करना रहता है, डीलिंग रेंज यूज़ करना रहता है। तो डीलिंग रेंज सिंपल मैं स्विंग हाई टू स्विंग लो फैलाऊंगा इस तरीके से डीलिंग रेंज, और इस तरीके से मेरा डीलिंग रेंज बन गया, ठीक है। तो मंथली डीलिंग रेंज इस तरीके से है, किसके अंदर, निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। अब इस डीलिंग रेंज के अंदर क्या क्या चीज़ें मार्क करना है उसको समझो। पहला वीकली टाइम फ्रेम का चौक देख लो कि वीकली टाइम का चौक बहुत ऊपर था, कभी का प्राइस यहाँ से तोड़ के डाउन साइड आ गया है, तो चौक का कोई काम नहीं है। चलिए अब यहाँ पास वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं या वीक ब्लॉक देखते हैं, अदरवाइज मिल जाता है तो ठीक है। तो इसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पास मंथली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पास अगर आप देख पाओगे तो एक भी मेरे को वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक देखने को नहीं मिलता है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो एज अ मैं मान के चलता हूँ यहाँ पास मेरा 50% ऑफ एफवीजी ही है केवल यहाँ बाय के लेवल के लिए, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं है। तो अभी के सिनेरियोज में देखो तो ईयरली बायर्स क्या कहते हैं कि भाई प्राइस यहाँ पर स्टैब करने आ गया है, ठीक है, अपने लेवल को, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से बुलिश और इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आया, लास्ट पे टैप करें, फिर इस तरीके से हम लोग के जो बायर्स हैं ये वाले लिक्विडिटी को हम टारगेट कर सकते हैं। 26,000 जो हाई लगा के आ रहा है बुलिश टैप करने के लिए, इसको हम लोग अपना टारगेट कर सकते हैं। नाउ ट्रेडर यहाँ पास एक चीज़ देखने वाली बात है कि ठीक है अपन यहाँ इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को रीड कैसे करें, ठीक है, तो उसके लिए लेके चलता मैं आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में। इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने अपने लेक्चर्स में बढ़िया तरीके से बताया है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर मैं फाइंड आउट करूँगा। तो निफ्टी के अंदर देखिए मंथली टाइम फ्रेम है, तो मैं मंथली टाइम फ्रेम से आता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं जो सुपर ट्रेंड यहाँ है मैं उसको रेड देखूंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पर रेड है। अभी देखिए ग्रीन है। वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में मेरे को ये क्या दिख जाता है, रेड, सिंपल, क्या दिख गया, रेड। तो मैं चीज़ों को रीड करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम का यहाँ पर यूज़ करूँगा, वीकली टाइम फ्रेम का। किसका यूज़ करने वाला हूँ, वीकली टाइम फ्रेम का, कि भाई इस तरीके से यहाँ पर है। तो उसको जो मैं थोड़ा दूसरे चार्ट पर इसको करता हूँ, लाइक आपका इस वाले में लाइक हाँ यहाँ आ जाते हैं, ये हम लोग का निफ्टी का चार्ट है। देखिए अपन ने किस टाइम फ्रेम पर देखा है, वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ और ये वीकली टाइम फ्रेम ना, यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा मार्क आउट कर लेते हैं इस तरीके से। ये अपन का क्या है, ये लिक्विडिटी पॉइंट है और प्राइस, इसी को फिर जब चीज़ें कन्फर्मेशन होगी तो हम यहाँ पर जो है अपना टारगेट वगैरह सब कुछ रखेंगे ना। ये डन हो गया दूसरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कंफर्म कैसे होंगी कि भाई अभी देखिए 50% को टैप हो गया है, प्राइस यहाँ से क्या करे, डिस्प्लेसमेंट दे, यानी इसके अबाव जाए, फिर लास्ट पे टैप करे, फिर जो है इस लिक्विडिटी को हंट करे, ठीक है। इन चीज़ों को रीड कैसे करेंगे, तो हम वीकली टाइम फ्रेम पर ही आके रीड करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पर नहीं देखना है। कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है, वीकली टाइम फ्रेम पर। ना बात यहाँ आती है 3 बार स्विंग वगैरह कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है, तो सिंपल आपको यहाँ 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर 3 बार स्विंग देखना है कि भाई कितना समय लगेगा। तो मान के चल सकते हैं कि यहाँ से अगर बुलिश जाना है तो अभी प्राइस को 1 साल का लगभग आप मान के चलो कि यहाँ समय लगेगा प्राइस को इस वाले लिक्विडिटी को हंट करने के लिए। 1 साल से ज़्यादा का समय, यानी 9 महीना या फिर 6-7 महीने यहाँ समय लगेगा प्राइस को डिस्प्लेसमेंट देना, फिर लास्ट पे टैप करना, इतना जो है समय यहाँ प्राइस को जो है ले सकता है, ठीक है। तो ये रहे क्या इसकी ईयरली बायस। चलो अब जो है अपन ईयरली बायस के एनालिसिस कर लिए कि भाई अभी प्राइस को यहाँ टैप करने आया है। अब जो है अपन इसका 3 मंथ का या क्वार्टरली बायस, अभी जो फिलहाल में 3 मंथ का जो बायस है उसको फाइंड आउट करते हैं कि 3 मंथ के अंदर इसके क्या बायस बनते हैं। तो सिंपल सबसे पहले अपन मार्क आउट करते हैं, ये प्रीवियस 3 मंथ हाई हो जाएगा, या हाँ प्रीवियस 3 मंथ हाई, और सेकंड वाला हम लोग क्या हो जाएगा, ये वाला इसका प्रीवियस 3 मंथ का क्या हो जाएगा, लो, प्रीवियस 3 मंथ लो, ठीक है। इस तरीके से अपन मार्क कर लेंगे प्रीवियस का, ठीक है ना। यहाँ से क्या क्या देखना है, फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो कैंडल्स बनते आ रहे हैं, बुलिश बनते आ रहे थे, तो आपको प्रेडिक्ट हमको करना था कि जो अगला 3 मंथ का, यानी ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ये क्या करे,
टाइम एंड प्राइस तरीके की बुलिश बने, कैसा बने बुलिश। देखिए कैंडल्स देखिए कैसे बुलिश बुलिश बनते आ रहे, तो हम लोग कैंडल को प्रेडिक्ट करना है यहाँ पास भी कि हम लोग का जो कैंडल्स है 3 मंथ का वो कैसा बने, बुलिश बने। ठीक है ना, यहाँ से बायस हमको कैसे जनरेट हो रहे हैं, बुलिश बन रहे हैं। तो हम लोग को इसको करना क्या है, टाइम एंड प्राइस तरीके वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर आपके बायस बुलिश है तो कैंडल के ओपनिंग के बिलो से बाय करना है और हाई पर क्या करना है, सेल करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैंडल के ओपनिंग के बिलो से क्या करना है, बाय करना है, हाई पर क्या करना है, सेल। तो इन जगहों पर मेरे को इंटरनल पीवाईस मिल जाएंगे। ठीक है, इन जगहों पर। तो इंटरनल पीवाई खोजने में कौन से टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ उसको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम पर जाऊँ। मंथली टाइम में मेरे को फर्स्ट एफवीजी चाहिए, तो इस लैग में पहला एफवीजी कहाँ पर है, तो लाइक पहला एफवीजी तो पहले ही फिल हो गया था और यहाँ पास भी कोई एफवीजी, तो एक एफवीजी पहला एफवीजी अगर देखोगे तो यही एक एफवीजी मात्र है। ठीक है, तो इसको जो है मार्कआउट करता हूँ, ये रहा अपन का मार्कआउट। ठीक है, इन चीज़ों को देखिए, इसके लिए मैं वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ करूँगा, तो इसको लिखूंगा क्या, 50% ऑफ एफवीजी। ठीक है ना, दूसरा चीज़ अपन ने एफवीजी तो मार्क कर लिया ना, ये पहला लिक्विडिटी पॉइंट था ना। दूसरा चीज़ आते हैं, ट्रेडर यहाँ पास एक चीज़ बाय मिस्टेक है। देखिए यहाँ पास जो अगर सुपर ट्रेंड को अगर अब देखोगे तो यहाँ से बैरिश है, तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल मैं क्या लेके चल रहा हूँ, बेरिश साइड में लेके चल रहा हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जब आएंगे तो इसको मैं एज अ बुलिश साइड ना देके बेरिश साइड में प्रेडिक्ट करता हूँ कि भाई अभी जिसके इसके जितने भी बायस है अब जो है क्या हो गए, जो लेवल्स से ये सारे के सारे क्या हो गए, ब्रेक हो गए। तो अब इसको अपन बेरिश ही लेके चलना पड़ेगा अगला जो है उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आऊँगा। मंथली टाइम फ्रेम मेरे को देखिए फर्स्ट एफवीजी तो इस बेरिश लैग में नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से क्या दिख रहा है, वॉल्यूम बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, तो इसे अपन मार्क करेंगे, गैप इम्बैलेंस इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे कहूँगा क्या, 50% ऑफ वॉल्यूम बैलेंस। ठीक है, या गैप इम्बैलेंस बोल सकते हो सिंपल ना। यहाँ से अपन अब देखिए क्या क्या मार्क करना है, तो डीलिंग रेंज वगैरह मार्क करना रहता है, तो सिंपल क्या करेंगे, स्विंग हाई, तो ये स्विंग लो अपन डीलिंग रेंज मार्क करेंगे इस तरीके से। डीलिंग रेंज मार्क हो गया ना। यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम वगैरह देख के मैं मार्क कर लेता हूँ, तो ये आईडीएम है हम लोग का, तो इससे अपन क्या बोलेंगे, आईडीएम ना। इधर अपन चौक पॉइंट डेली का भी देख लेते हैं, डेली का चौक कहाँ पास है, तो डेली का चौक भी यही है, तो इसे अपन डेली का चौक भी ले लेते हैं, क्योंकि एक पॉइंट एक साथ दो पॉइंट है, इसको अपन ले लेंगे प्लस डेली चौक। ठीक है नाउ ट्रेडर, अब जो है वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक अपन चेक कर लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पास है, वीकली टाइम फ्रेम पर। तो इस तरीके से यहाँ पास आओगे तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक की ग्रीन वाली कैंडल जो हम लोग की वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसी को मार्कआउट कर लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक नाउ, यहाँ से हमारे बायस क्या बन रहे हैं निफ्टी के अंदर कि भाई जितने लिक्विडिटी पॉइंट है मार्क कर लिए हैं अपन ने। यहाँ से बायस क्या बनते हैं कि प्राइस इस तरीके से यहाँ जाए, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे 50% या वॉल्यूम बैलेंस है या ये वाला का डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे आई टैप करे और ये वाले जो लिक्विडिटी को क्या कर दे, हंट करे। तो इस तरीके से इसके क्वार्टरली बायस जो है बनते हैं, किसके, निफ्टी के बेरिश साइड में। किस साइड में, बेरिश साइड में कहाँ हाई लग सकता है, तो इन जगहों पर जो है इसका जो है क्वार्टरली हाई जो है लग सकता है। नाउ ट्रेडर यहाँ से पॉइंट आता है कि अभी तो देखिए इसको टैब नहीं किया है, तो इंटरनल से जब टैब हो जाएगा तभी वो टाइम फ्रेम अपन निकाल के रीड करेंगे। नाउ आ जाते हैं अब उसके बाद अपन मंथली टाइम फ्रेम पर कि इसके जो है मंथली बायस क्या कहते हैं। तो सिंपल चलिए मंथली बायस को भी समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इधर खसकाऊंगा ना। ये देखिए ये वाला कैंडल अभी फिलहाल का जो चल रहा है 8 दिन बचा हुआ है, ये मार्च मंथ, तो अपन प्रीवियस ईयर के में ही आएंगे, प्रीवियस मंथ में आएंगे। ये प्रीवियस मंथ हो गया, प्रीवियस मंथ हाई एंड लेके चलेंगे इसको क्या, प्रीवियस मंथ का लो। ठीक है, प्रीवियस मंथ लो। ठीक है ट्रेडर, यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो इस
मंथ ने अपने प्रीवियस फरवरी मंथ ने अपने जनवरी मंथ जो था उसके लो के बिलो जो है बॉडी क्लोज नहीं किया था। और साथ ही साथ देखोगे तो इधर जो लगातार जो कैंडल्स बनती आ रही थी वो कैसे बनती आ रही हैं, बेरिश बनती आ रही। तो मैं ये जो मंथ है आपका जो कौन सा आपका मार्च मंथ, इसे हम प्रेडिक्ट करते कि हम लोग का जो कैंडल्स है वो कैसा क्लोजिंग दे, बेरिश क्लोजिंग दे या बेरिश बने। ठीक है, तो एज ए जूम मैं मान के चलता हूँ बेरिश बने। अब यहीं पर टाइम एंड प्रेशरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि आपके बायस बेरिश हैं तो आपको कैंडल के ओपनिंग के अभाव से सेल करना है और लो पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। या फिर बोलता है कि अगर आपके बायस बेरिश हैं तो कैंडल ओपन होगा, ओपन होने के बाद हाई लगाएगा, हाई लगाने पर क्या लगाएगा, लो लगाएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि हम कहाँ कहाँ पर इसका हाई जो इस वीक का जो हाई है या इस मंथ का जो हाई लग सकता है। तो चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। और वीकली टाइम फ्रेम पर क्या कहना है कि भाई सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम क्या लेना था, फर्स्ट एफवीजी। तो यहाँ पर मैं एफवीजी के जाऊँगा और यहाँ पर एफवीजी तो नहीं है लेकिन वॉल्यूम बैलेंस जरूर है, क्योंकि देखिए इंडेक्स का चार्ट है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली वॉल्यूम बैलेंस सब ये सब ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो 50% ऑफ वॉल्यूम बैलेंस। ठीक है, नाउ दूसरा चीज़ आते हैं अब डेली टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में क्या क्या देखना है, तो यहाँ पर केवल आपको देखना है डीलिंग रेंज। ठीक है, चलिए डीलिंग रेंज मार्क आउट करते हैं। तो डीलिंग रेंज ये हम लोग का यहाँ से ये स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये इस तरीके से मेरे को दिख रहा है बेटर तरीके से। ठीक है, तो डीलिंग रेंज मार्क कर लेंगे। नाउ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मार्क करनी है इस डीलिंग रेंज के अंदर, तो पहला वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम प्लस 4 आवर का चौक पॉइंट। तो 4 आवर का चौक देखते हैं कहाँ पास है, तो 4 आवर का चौक यहाँ पास है, तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ H4 चौक। ठीक है, 4 आवर चौक। ना इधर आते हैं डेली टाइम पर, फिर से यहाँ से देखिए आईडीएम अपन मार्क कर लेते हैं। आईडीएम कहाँ पास है, तो आईडीएम हम लोग का ये वाला पॉइंट्स है, ये हम लोग का आईडीएम। और यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं कहाँ कहाँ पास वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसके अंदर अगर वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो केवल ये स्विंग हाई पर है ये वाला। ठीक है, एक पिन वाला, तो उसे ही मार्क कर लेंगे। एक बार और चेक करते हैं कहाँ पास है, बड़ी कैंडल के बाद है। ठीक है, तो ये हम लोग का ये वाली जो कैंडल्स है, ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ना ट्रेडर अब जो है इसके बायस मैं जनरेट करता हूँ। कैसे बायस जनते हैं ध्यान समझिएगा, दो बायस की जनरेट करते हैं। सबसे पहला बायस मंथली बायस से क्या बनते हैं कि प्राइस इस तरीके से ओपन हो, ये जो आईडीएम है 50% एफजी जाए, टैप करे, डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे डन करे, फिर इसके बाद जो ये वाली लिक्विडिटी है 22,000 की, इसको फिर से प्राइस क्या कर दे, हंट कर दे। तो इस तरीके से इसके मंथली बायस कैसे बनते हैं, डाउन साइड की ओर बनते हैं। कैसे बनते हैं, डाउन साइड की ओर निफ्टी के बायस बनते हैं। नाउ यहाँ पास और भी चीज़ें हैं कि सेकेंड बायस क्या है, देखिए ये वाला भी एक लिक्विडिटी, तो मे भी वहाँ तक तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये वाला एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पर जाए, फिर डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे टैप करिए, फिर इस तरीके से के बायस बनते हैं। किसके, निफ्टी के जो बायस बनते हैं, किसके, मंथली बायस इस तरीके से सेट होते हैं। चलिए मंथली बायस अपन ने समझ लिया कैसे हैं मंथली बायस बेरिश बनते हैं। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के बायस को समझने की कोशिश करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के बायस अभी क्या है, नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट वीक के प्राइस को मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट वीक के प्राइस या नेक्स्ट वीक के बायस क्या बनते हैं। तो सिंपल सबसे पहले करना क्या है, वीक के हाई लो मैं मार्क कर लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, ये प्रीवियस वीक हाई, ठीक है ना, प्रीवियस वीक लो भी अपन मार्क कर लेते हैं। ये प्रीवियस वीक का क्या हो गया, लो। ये हम लोग क्या हो गया, प्रीवियस वीक लो। ठीक है ना, यहाँ से अगर पैटर्न ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल ने प्रीवियस वीक के लो के बिलो जो है बॉडी नहीं क्लोज कर पाया, मे भी हल्का सा माइनस अगर किया है तो, बाकी देखिए 3 बारी क्लोज किया है ना। दूसरा चीज़ क्या देखना रहता है कि अभी कंटिन्यूसली कैसे कैंडल्स बनते आ रहे हैं, लाइक बेरिश 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 बनते आ रहे हैं। तो आपको ना नेक्स्ट कैंडल जो नेक्स्ट वीक है उसे प्रेडिक्ट करना है कि हम लोग का नेक्स्ट वीक कैसा बन सकता है। तो मेरा नेक्स्ट वीक का कैंडल मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, क्योंकि बेरिश बनते आ रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ मेरी अगली जो कैंडल बने वो कैसी बने, बेरिश बने। कैसे बने, बेरिश बने। ठीक है, तो यहाँ टाइम एंड प्रेस क्या कहता है, यदि आपके वीकली बायस बेरिश हैं तो वीकली कैंडल के ओपनिंग के अभाव से क्या करना है,
सेल करना है और लो पर क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है। दूसरा बात भी कहता है यदि अगर इस तरीके से नहीं समझ में आए तो यदि आपके वीकली बायस बेरिश हैं तो आपको वीकली कैंडल ओपन होगा, ओपन होने के बाद हाई लगाएगा, हाई लगाने क्या हो जाएगा, क्लोज रहेगा। अब समझिए कि इन जगहों मेरे को इंटरनल पीओआई मिल जाएंगे, उन जगह पर मैं हाई लगाने जा सकता हूँ। अब इंटरनल पीओआई कैसे कैसे लेना है, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर चले और डेली टाइम फ्रेम एफपीजी या वॉल्यूम बैलेंस है तो उसको मार्कआउट करते हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट एफपीजी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को वॉल्यूम बैलेंस यहाँ दिख रहा है या गैप इम्बैलेंस बोल सकते हो। तो ये मेरा गैप इम्बैलेंस है, इसे मैं मार्क करता हूँ 50% ऑफ। चीज़ों को देखिए मैं 4 आवर में रखूँगा, ठीक है, 4 आवर 3 आवर में, ठीक है। 50% ऑफ वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है ना। यहाँ पर अपन मार्क कर लेंगे ना। दूसरा चीज़ क्या क्या चीज़ यहाँ से मार्क करना रहता है 4 आवर से, तो 4 आवर से आपको डीलिंग रेंज भी लेना रहता है। चलिए डीलिंग रेंज भी ले लेते हैं। अगर इसका डीलिंग रेंज आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम की तरह ही इसका डीलिंग रेंज है, तो कोई गल्ला नहीं। इसको अपन करते हैं इस तरीके से स्विंग हाई, तो ये एक डीलिंग रेंज कंप्लीट बनता है। साथ ही एक और डीलिंग रेंज यहाँ बनेगा, इस तरीके से स्विंग हाई, तो ये हम लोग क्या हो गया, स्विंग लो, ठीक है ना। आगे चलते हैं और भी चीज़ क्या क्या है ना। इससे क्या क्या चीज़ मार्क करना था, तो यहाँ आईडीएम पॉइंट था, ठीक है। लाइक डीलिंग रेंज के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, आईडीएम, आईडीएम को लेना रहता है डेफिनेटली। तो ये मेरा क्या हो गया, आईडीएम ना। दूसरा चीज़ यहाँ से और क्या लेना है, तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक को ये सब देखना है। तो पहले 1 आवर का चौक यहाँ देख लेते हैं कि 1 आवर का भाई चौक कहाँ पास है। तो भाई 1 आवर का चौक देखो तो बहुत आगे है, तो उसके पीछे नहीं जाते हैं, 1 आवर का चौक बहुत ऊपर में है ना। दूसरा चीज़ यहाँ से देख लेते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कहाँ पास है, तो इसमें आते हैं 4 आवर पे, और 4 आवर में भी इस यहाँ से इस जोन तक अगर देखूँ तो कोई भी वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो सेल करने के लिए मेरे पास एक ही लेवल है, एक लेवल पहला है 50% ऑफ वॉल्यूम बैलेंस प्लस साथ में क्या है, यहाँ से सेलिंग आई हुई है। तो एज अज्यूम कि मैं मान के चलता हूँ कि प्राइस इस तरीके से इस लिक्विडिटी को गया है ग्रैब करने जाए, ये जो 50% ऑफ वॉल्यूम बैलेंस है, डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे टैप करे, फिर इस तरीके से वीकली बैस के कैसे बनते हैं, बेरिस बनते हैं, किस साइड में, डाउन साइड में बनते हैं, ठीक है ना। ये जो एक ही लेवल है मेरे पास अभी के लिए फिलहाल, कौन सा लेवल है, ये वॉल्यूम बैलेंस। भाई यहाँ प्राइस है, डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे टैप करे, फिर जो है यहाँ जो है डाउन साइड इसके बाद निकल आए, ठीक है ना। इसको 3 आर पे भी देखिए करना पड़ेगा, बिकॉज ये 3 आर का भी रहता है वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के लिए। तो इसके लिए प्रॉपर अगर डीलिंग रेंज में मार्क करूँ तो यहाँ से दिखेगा मेरे को स्विंग हाई, तो ये स्विंग लो ना। यहाँ पास आपको पहला देखिए आईडीएम मार्क करना था, तो आईडीएम तो देखिए डन कर दिया है, ठीक है ना। आईडीएम डन करने के बाद इस स्विंग को भी ले लिया है प्राइस, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम आईडीएम ना, यहाँ पर देखिए इससे अकॉर्डिंग भी वैसे ही बनते हैं ना। यहाँ पास वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक 3 आर में भी चेक कर लेते हैं अगर मिल जाता है तो देखिए यहाँ पास है अपन के पास वॉल्यूमेट्रिक का एक ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो दोनों को मार्कआउट करते हैं। ये हम लोग क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से इसके वीकली बायस कैसे बनते हैं, बेरिश, ठीक है ना। अब इसके वीकली बायस अगर दो तरीके से इसके प्रोफाइल बनते हैं, कैसे बन रहे हैं ध्यान समझिए। प्राइस देखिए ओपन हो, वॉल्यूम बैलेंस है, डिस्प्लेसमेंट लास्ट पे टैप करे, फिर जो है डाउन साइड, ठीक है ना। ट्रेडर यहाँ पास एक चीज़ और, ये पहला बायस रहा, और दूसरा बायस ऐसे बन सकते हैं, प्राइस इस तरीके से जाए इस जगह पर, डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पर टैप करे, फिर जो है इस तरीके से ये वाला को फिर क्या करे, डन करे, ठीक है। तो इस तरीके से वीकली बायस के बन सकते हैं। और हाई तो आप ये वॉल्यूम बैलेंस से ईजी वे में आप सेलिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। नाउ आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर कि इसके डेली बायस क्या बनते हैं। और डेली बायस को देखिए बहुत सारे टाइम फ्रेम पर करना पड़ेगा, लाइक 2 आवर से 15 मिनट तक के डीलिंग रेंज तक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले अपन करेंगे क्या, ये देखिए पहले मैं मार्क करता हूँ, ये प्रीवियस कैंडल है, ठीक है। तो ठीक है अपन मार्क करते हैं प्रीवियस डे हाई, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ मेरे पास क्या है, प्रीवियस डे का लो, ठीक है। तो इसे भी मार्क करते हैं प्रीवियस डे लो। नाउ अब देखिए
यहाँ पर जो क्लोजिंग देखो लो के बिलो जो है बॉडी क्लोज नहीं हुआ है। बाकी अगर देखो दोनों कैंडल जो है बेरिश और बहुत अच्छा डाउन साइड में है, तो मेरे पास क्या बनते हैं कि हम लोग का जो नेक्स्ट डे है वो कैसा बने, बेरिश बने। कैसा बने, बेरिश बने या बेरिश क्लोजिंग दे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम एंड प्राइस तरीके फिर से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आपके डेली बायस बेरिश हैं तो आपको डेली कैंडल की ओपनिंग के अभाव से सेल करना है, लो पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। या क्या बोलता है, डेली के बायस अगर आपके बेरिश हैं तो डेली कैंडल ओपन होगा, हाई लगाएगा, लो लगा के फिर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो पॉइंट आता है कि कहाँ कहाँ से हाई लगा सकता है या कहाँ कहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। तो उसको देखिए 4 आवर पे पहले चलूँगा। 4 आवर पे क्या चीज़ है पहले देखते हैं। देखिए 4 आवर पर मेरे को सिंपल पहले तो यहाँ पर इस लैग में अगर देखूँ तो मेरे को केवल और केवल वॉल्यूम बैलेंस दिख रहा है। तो मैं 50 पर इस वॉल्यूम बैलेंस को मार्क करके रखूँगा कि भाई यहाँ से अब मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। और ना इसको 2 आवर और 1 आवर पे इसे शिफ्ट करेंगे, इसका 50% ऑफ वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है ना। यहाँ से अपन और भी चीज़ें देखते हैं। डीलिंग रेंज क्या देखेंगे अपन, डीलिंग रेंज सिंपल क्या करेंगे, स्विंग हाई टू स्विंग लो, इस तरीके से अपन डीलिंग रेंज मार्क कर लेंगे। ना यहाँ पर सब देखते हैं अपन का क्या क्या, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक प्लस यहाँ चॉक पॉइंट अगर 30 मिनट्स या 15 मिनट में मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर देखिए चॉक पॉइंट है अपन का, तो इसे मार्क आउट कर लेते हैं 1 आवर और 2 आवर पे M15 चॉक। यहाँ हमने चॉक पॉइंट मार्क कर लिया। लाओ आते हैं 2 आवर पर, ठीक है। यहाँ से अपन को क्या मार्क करना है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक अगर है तो उसे मार्क कर लेंगे 2 आवर पे। तो 2 आवर पे देखो यहाँ पास कोई भी वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो 2 आवर के अकॉर्डिंग जो हाई लग सकता है निफ्टी का मतलब कल का, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जाए, ये वॉल्यूम बैलेंस पर डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे टैप करे, फिर जो है डाउन साइड। ये किसके अकॉर्डिंग, 2 आवर के अकॉर्डिंग जो है डे का जो हाई लग सकता है, ठीक है ना। अगला आते हैं 1 आवर के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं। 1 आवर में भी देखिए अपन को सिंपल कुछ नहीं करना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक अगर दिख जाता है तो वेल एंड गुड है ना। यहाँ भी देखिए कोई भी वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो सिंपल बायस इसके भी वही बनते हैं 1 आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। PY टैप करें, डिस्प्लेसमेंट लास्ट पे टैप, इस तरीके से फिर डाउन साइड। यानी डेली बायस 1 आवर और 2 आवर के अकॉर्डिंग तो इसके बुलिश साइड में लग रहे हैं इस वाले वॉल्यूम बैलेंस तक। नाउ ट्रेडर यहाँ पर अपन ने 1 आवर तक तो कर लिया है। अब देखिए 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं कि भाई कल का फर्स्ट हाफ या AM सेशन या PM सेशन जो है कैसा हो सकता है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं। और देखिए प्रीवियस कैंडल है तो यहाँ पर लाइक बेरिस क्लोजिंग है, तो मैं मार्क कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो ये अपन का क्या हो गया, प्रीवियस H4 हाई, नाउ अगला मार्क करेंगे प्रीवियस H4 लो, प्रीवियस H4 लो, ठीक है। अपन ने मार्क आउट कर लिया। अब यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ मार्क करना है। देखिए इसने बेरिस क्लोजिंग दे रहा हो, क्लोजिंग भी नहीं दिया है, और साथ ही साथ में यहाँ कैंडल्स जो बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, बेरिस बन रहे हैं। तो आपके सिंपल बायस क्या बनते हैं कि भाई 4 आवर का यदि आपके प्रेडिक्ट करना है कि अगला 4 आवर कैसा बनेगा, तो मैं मान के चलता हूँ अगला जो 4 आवर बने वो कैसा बने, बेरिस बने, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम एंड प्राइस थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हमारे 4 आवर के बायस बेरिश हैं तो हमें 4 आवर के कैंडल को ओपनिंग के अभाव से सेल करना है और लो पर इन साइड में क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा कहाँ कहाँ से सेल कर सकता हूँ, तो पहले 2 आवर और 1 आवर पे जाऊँगा। 1 आवर पे जाता हूँ। 1 आवर में कोई FVG वगैरह अगर मैं चेक करूँ तो एक जगह 1 आवर पे है, कौन सा है, ये वाला, तो इसे मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। तो ये अपन का मार्क आउट हो गया। इसे मैं 15 मिनट में मार्क करता हूँ, 50% ऑफ FVG, ठीक है ना। 15 मिनट में शिफ्ट होते हैं ना। अभी मैं 30 मिनट्स और 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग भी जो है इसे मार्क करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ट्रेडर यहाँ भी अगर आप देखोगे तो इस केस में ऐसा बनता है कि प्राइस के अंदर ये जो डीलिंग रेंज है, मैं 1 मिनट थोड़ा देख लेता हूँ 15 मिनट के अंदर क्या चीज़ें चल रही है। हाँ सही है।
बायस इस तरीके से हैं इसके डाउन साइड में ही, ठीक है, बुलिश नहीं है, डाउन साइड में ही समझिएगा इसके बायस को, ठीक है ना, इस तरीके से हैं। तो 50% एफिशिएंसी तो यहाँ पास है, लेकिन रियलिटी देखा जाए तो एक वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ देख लेते हैं, ताकि वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक ऊपर में है, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ मिल जाएगा मेरे को। ना ये वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक हो गया ना। 5 मिनट का चौक देख लेते हैं कहाँ पास है, तो ऊपर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बायस यही बनते हैं कि पहला तो भाई वॉल्यूम बैलेंस है, इस हिसाब से 4 आवर पे मैं एक बार और 1 आवर पे और एक बार जाना चाहूँगा। तो ठीक है, इसके बायस एक ही तरीके से दिख रहे हैं, या तो प्राइस ओपन हो इस जगह से, डिस्प्लेसमेंट लास्ट पे टैप डाउन साइड ना। दूसरे बायस ऐसे कैसे बनते हैं इसके, प्राइस इस तरीके से ओपन हो इस जगह जाए, लास्ट पे टैप इस तरीके से, फिर डाउन साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से डेली के जो बायस कल बनते हैं यहाँ से आप सेल कर सकते हो। नाउ ट्रेडर यहाँ अपन थोड़ा 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग भी आ जाते हैं, ताकि चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर रहे। ये 45 मिनट्स यहाँ आ जाते हैं, बाकी मार्क करते हैं, बाकी वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक ये सब दिख जाए तो वेल एंड गुड है। 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पास भी नहीं है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट्स में आते हैं, 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग यहाँ भी मार्क कर लेते हैं। स्विंग हाई, तो ये आपका क्या हो गया, स्विंग लो, और 30 मिनट्स में अपन देखते हैं। और यहाँ पास चेक करते हैं वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पास भी देखिए वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, है ना। तो एज अ मान के चल सकते हो कि प्राइस 15 मिनट के अकॉर्डिंग इन जगहों से आए, और एक ही वाला लेवल है, 2 लेवल्स हैं, यहाँ से आपका प्राइस जो है कल डाउन साइड में आ सकता है ना। देखिए इसके लिए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी आते हैं कि 5 मिनट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। 5 मिनट्स सबसे पहले क्या करना है, स्विंग हाई एक डीलिंग रेंज मिला, सेकेंड डीलिंग रेंज में आते हैं, ये फर्स्ट वाला एंड देन ये सेकंड वाला, ठीक है ना। लेवल आपका समझिएगा बढ़िया से, जो 1 आवर के अंदर या 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग हम लोग का निकला है फर्स्ट FPG। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग और आ जाते हैं। यहाँ पास वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक सब मैं मार्क करता हूँ। तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर बढ़िया है, दोनों ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। तो आप जो सेलिंग करना चाहते हो कल के दिन, ठीक है, तो यहाँ से आप इजी तरीके से सेलिंग वगैरह कर सकते हो, ये वाला पॉइंट, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर सही रहा, यहाँ प्राइस सरवाइव करता है, आपको डिस्प्लेसमेंट ये सब सारी चीज़ें यहाँ डन करता हो दिखाई देता है, तो आप जो है इस लेवल से आराम से जो है सेलिंग कर सकते हो। कैसे, इस जगह से प्राइस जाए, टैप करे, डिस्प्लेसमेंट दे, लास्ट पे टैप करे, और ये वाले लिक्विडिटी आप जो है इजी तरीके से क्या कर सको, हंट कर सको। तो इस तरीके से किसके बायस हैं, ये आपके निफ्टी के बायस बनते हैं। तो ट्रेडर इस वीडियो में बस इतना ही हम निफ्टी के बायस को समझते हैं, बाकी बैंक निफ्टी के बायस भी मैं कोशिश करूंगा कि जो बड़े टाइम फ्रेम है उनके बायस को ना बताऊं, केवल जहां ज़रूरत है उतना होता, ताकि वीडियोस बहुत लंबा ना बने, ठीक है। तो आज की वीडियो में देखिए इतना ही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बायस आपको समझ में आया होगा, ये वाला जो जोन है 190 के पास जाता है प्राइस, सिंपल यहाँ से सेलिंग का 1 मिनट टाइम फ्रेम में इंटरनल स्ट्रक्चर आपको रीड करना है, रीड करने के बाद और यहाँ सेलिंग प्लान बनता है, तो आप ईजी इस जगह से कर सकते हो। लेवल याद रख लें 2390 के पास, ठीक है, 23,190 या 180 के पास जाए प्राइस, अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट लास्ट पे टैप करिए, तो यहाँ से आप इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड करके इन जगहों से आप आसानी से सेलिंग वगैरह प्लान जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी के बायस बनते हैं। आई होप आपको जो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ट्रेडर आज के वीडियोज़ में अपन इतना ही करते हैं, तब तक के लिए हमें जाए, धन्यवाद।